Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some important synonyms and antonyms for upcoming exams. तो आज हम कुछ synonyms और antonyms के questions की practice करेंगे जो आपके exams के लिए useful रहे. So let's start. Question number 1. Antonym of the given word. Antonym बताना है. Given word है tenacious. Tenacious. Options: persistent, determined, stubborn, yielding. देखो, टेनेशियस का मतलब होता है दृढ़ रहना, किसी बात पर अड़े रहना, जिद्दी रहना. डिटरमाइंड, स्टबन, यही मतलब होता है टेनेशियस का. तो डिटरमाइंड और स्टबन तो इसके सिनोनिम हो गए. इनका मतलब भी होता है अड़े रहना, दृढ़ रहना, किसी बात पे डटे रहना, जिद करना. तो डिटरमाइंड और स्टबन तो टेनेशियस के सिनोनिम हो गए. इस तरह ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो टेनेंट है वो मकान खाली ही नहीं कर रहा, बहुत स्टबन है, बहुत जिद्दी है, अड़ा हुआ है इस बात पे कि वो घर खाली नहीं करेगा, तो बहुत स्टबन है, बहुत डिटरमाइंड है, अड़ा हुआ है ये टेनेंट. तो टेनेशियस ऐसे याद रख सकते हो. परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब भी होता है डिटरमाइंड. डिटरमाइंड, ठीक है, जो दृढ़ है इस एक बात पे. ये भी नहीं होगा, ये भी इसके सिनोनिम हो गया. आंसर हो जाएगा याइल्डिंग. याइल्डिंग का मतलब होता है गिविंग अप, हार मान लेना. अब देखो, टेनेशियस का मतलब हो गया डिटरमाइंड, दृढ़ रहना, अड़े रहना, डटे रहना, किसी बात पे हार नहीं मानना. और याइल्डिंग का मतलब है गिविंग अप, तो ये सिनोनिम हो जाएगा याइल्डिंग. ठीक है. याइल्डिंग मीन्स गिविंग अप, परसिस्टेंट मीन्स डिटरमाइंड, टेनेशियस मीन डिटरमाइंड, स्टबर्न. नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. वर्ड गिवन है इंसेसेंट. इंसेसेंट, इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑफन, रिकरिंग, स्पोरेडिक, कंटिन्यूस. ऑफन का मतलब तो होता है अक्सर. रिकरिंग, रिपीटिंग, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जैसे बार बार पैसा जमा किया जाता है. तो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो बार बार हो. स्पोरेडिक का मतलब होता है इररेगुलर, जो रेगुलर ना हो, अनियमित. ठीक है, रेगुलर ना हो. कंटिन्यूस, लगातार. और इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो चीज लगातार हो. जैसे इंसेसेंट रेन, मतलब लगातार बारिश हो रही है. इंसेसेंट रेन. और कई बार ये इरिटेटिंग भी हो जाता है, जैसे लगातार बारिश होती रहेगी पूरे दिन, तो आपके लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा, अनोइंग हो जाएगा. तो इंसेसेंट इरिटेटिंग सेंस में भी यूज करते हैं, मतलब कंटिन्यूस. कंटिन्यूस, कांस्टेंट, जो एक लगातार कोई चीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं इंसेसेंट. तो कंटिन्यूस हो जाएगा इसका सिनोनिम. कंसेसेंट मीन्स कंटिन्यूस, कांस्टेंट. स्पोरेडिक का मतलब होता है इररेगुलर, अनियमित. नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैप्रिशियस. कैप्रिशियस. ऑप्शंस हैं whimsical, spontaneous, faulty, hasty. कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? कैप्रिशियस का मतलब होता है इनकांस्टेंट, जो अस्थिर. इनकांस्टेंट, अस्थिर. ठीक है, कांस्टेंट हो गया ना, स्थिरता, जिसमें स्थिर हो, ठहराव हो. इनकांस्टेंट, जिसमें ठहराव ना हो, अस्थिर हो, उसको हम कहते हैं इन कैप्रिशियस. कैप्रिशियस. whimsical, spontaneous, faulty, hasty. hasty का मतलब तो होता है फास्ट. hasty, फास्ट. फॉल्टी, जिसमें फ्लॉस हो, फॉल्ट हो, कमियां हो. स्पॉन्टेनियस होता है अनप्लान्ड. अनप्लान्ड, जैसे आपको स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स देना है, मतलब बिना सोचे उसी वक्त में जो चीज़ आपको करनी है उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट. तो विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब भी होता है इनकॉन्स्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जो अस्थिर हो, इनकॉन्स्टेंट हो, और जिसको पहले पूर्व अनुमान न लगाया जा सके, उसे कहते हैं विम्सिकल. तो कैप्रिशियस का सिनोनिम हो जाएगा विम्सिकल. विम्सिकल. कैप्रिशियस मीन्स इनकॉन्स्टेंट. फिकल, फिकल माइंडेड होता है ना, जैसे चंचल. फिकल माइंडेड लोगों को कहा जाता है जो बार बार अपने डिसीजन बदलते हैं. कॉन्स्टेंट, एक स्थिरता नहीं है इनमें, ठहराव नहीं है. तो कैप्रिशियस का मतलब भी होता है इनकॉन्स्टेंट. फिकल मतलब चंचल, अस्थिर. विम्सिकल का मतलब भी होता है इनकॉन्स्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, जिसका मतलब जिसका पहले अनुमान ना लगाया जा सके. फॉल्टी, हैविंग फ्लो. एंड फास्ट, hasty मीन्स फास्ट, क्विक. चलिए नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड recount. Options are exaggerate, narrate, suppress, evaluate. recount का मतलब होता है नरेट, टेल अ स्टोरी, कोई स्टोरी सुनाना, कोई कथा सुनाना. जैसे नरेटर होते हैं जो कोई स्टोरी सुनाते हैं,
उनको हम कहते हैं नरेटर। तो नरेट का मतलब हो गया स्टोरी सुनाना। रिकाउंट का मतलब ये होता है टेल, नरेट अ स्टोरी, कोई कथा सुनाना, कोई स्टोरी सुनाना। तो नरेट जो हो गया इसका सिनोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब तो है कि बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो खुद को ग्रेट बताना, वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो एग्जैजरेट, ये खुद को बढ़ा चढ़ा कर बताना, खुद ग्रेट बताना, खुद को बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कहना, उसे कहते हैं एग्जैजरेट। सप्रेस का मतलब हो गया सप्रेस करना, दबाना। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा रिका, तो इसका आंसर सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस एंटोनिम हो जाएगा रिकाउंट। देखो रिकाउंट का मतलब हुआ नरेट करना, कोई स्टोरी टेल करना। नरेट करना मतलब वर्णन करना, किसी कथा का वर्णन करना, उसके बारे में बताना। सप्रेस का मतलब एक होता है दबाना, कंट्रोल करना, और सप्रेस हम कंसील करने के सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे रिकाउंट का मतलब हुआ टेल अबाउट समथिंग, नरेट किसी कथा का वर्णन करना, उसके बारे में बताना। और सप्रेस हो गया दबाना, छुपाना, मतलब किसी फैक्ट के बारे में नहीं बताना, उसको छुपा के रखना, दबाना, उसको छुपा के रखना। तो उस सेंस में भी हम सप्रेस यूज़ करते हैं। तो सप्रेस हो जाएगा एंटोनिम रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब हुआ बताना किसी चीज़ के बारे में, सप्रेस मतलब दबा के रखना, रोकना, छुपाना। तो रिकाउंट का एंटोनिम हो जाएगा सप्रेस। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एब्रोगेट, रेटिफाई, रिपील, अबंडन, अपोज। एब्रोगेट, अपोज मतलब विरोध करना, अबंडन त्याग करना, त्याग देना, गिव अप कर देना। रिपील का मतलब होता है कैंसिल, और रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, अप्रूव कर देना, उसकी पुष्टि कर देना। तो एब्रोगेट का सिनोनिम क्या होगा? एब्रोगेट का मतलब भी होता है कैंसिल, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। तो सिनोनिम क्या हो गया इसका? रिपील। रिपील का मतलब भी कैंसिल है। रेटिफाई का मतलब तो होता है अप्रूव करना, कंफर्म करना कोई चीज़ हो, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा रिपील। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिथिकल। मिथिकल, मिथिकल का मतलब क्या होता है? मिथिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी जो सच ना हो, काल्पनिक, उसे हम कहते हैं मिथिकल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फैसिनेटिंग, इल्यूजनरी, वेरीफाइबल, सुपरनेचुरल। फैसिनेटिंग का मतलब तो होता है अट्रैक्टिव, जो फैसिनेट करे, अट्रैक्ट करे, आकर्षित करने वाला, फैसिनेटिंग कहते हैं उसे। इल्यूजनरी, इल्यूजनरी होता है भ्रमिक। भ्रम, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम, कोई फॉल्स आइडिया, कोई गलत आइडिया लग जाना, भ्रम हो जाना, उसे हम कहते हैं इल्यूजन। तो इल्यूजनरी का मतलब हो गया भ्रमिक, हैविंग अ फॉल्स आइडिया। वेरीफाइबल, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस को वेरीफाई करते थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच करते थे। तो वेरीफाइबल का मतलब होता है वेरीफाई करना, मतलब प्रूफ, जिसको प्रूव किया जा सके, जिसको वेरीफाई किया जा सके, जिसे साबित किया जा सके। ठीक है। सुपर नेचुरल, तो आंसर क्या होगा मिथिकल का? फैसिनेटिंग, इल्यूजनरी, वेरीफाइबल, सुपर नेचुरल। देखो मिथिकल का मतलब क्या होता है, मिथिकल का एंटोनिम बताना है हमें। मिथिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी, काल्पनिक, उसे हम कहते हैं मिथिकल। जो सच्चाई ना हो, कल्पना हो, काल्पनिक हो। फैसिनेटिंग का मतलब तो होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, फैसिनेट करने वाला। इल्यूजनरी, जिसमें इल्यूजन हो, मतलब भ्रमिक। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? फॉल्स आइडिया, भ्रम हो जाना, फॉल्स आइडिया हो जाना। ठीक है, कोई गलती लग जाए, गलत अनुमान लग जाना, भ्रम होना, उसे हम कहते हैं इल्यूजन। तो इल्यूजनरी हो गया भ्रमिक, मतलब फॉल्स आइडिया पर बेस्ड। वेरीफाइबल, वेरीफाइबल का मतलब होता है जिसको वेरीफाई कर सको, जिसको प्रूव कर सको, जिसको साबित कर सको, वेरीफाइबल, उसे हम कहते हैं वेरीफाइबल। जैसे मैथ्स में करते थे, क्वेश्चंस को वेरीफाई करके देखते थे कि आंसर ठीक आया या नहीं। तो वेरीफाइबल का मतलब होता है दैट कैन बी प्रूवन, जिसको प्रूव कर सकते हो, साबित कर सकते हो कि वो सही है। और सुपर नेचुरल, क्या एंटोनिम होगा मिथिकल का? देखो मिथिकल का मतलब हो गया इमेजिनरी, काल्पनिक। तो इसका एंटोनिम सुपर नेचुरल तो होगा नहीं, इल्यूजनरी या फैसिनेटिंग भी नहीं लग रहा, आंसर हो जाएगा वेरीफाइबल। मिथिकल का मतलब हो गया इमेजिनरी, वो सच नहीं है, काल्पनिक है।
और वेरीफाइबल जो सच है जिसको आप प्रूव कर सकते हो। वेरीफाइबल मीन्स ट्रू, कैन बी प्रूवन, जो सच हो उसको आप प्रूव कर सकते हो, साबित कर सकते हो। फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक। इल्यूशनरी मीन्स बेस्ड ऑन अ फॉल्स आइडिया, फॉल्स आइडिया, बेस्ड ऑन अ फॉल्स आइडिया। मिथिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, बियॉन्ड नेचुरल वर्ल्ड, और सुपर नेचुरल का मतलब भी बियॉन्ड नेचुरल वर्ल्ड हो गया। तो आंसर हो जाएगा वेरीफाइबल, वेरीफाइबल। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का आपको एंटोनिम, ऑपोजिट बताना है। मैग्नेनिमस हमने कई बार आया, उसको कैसे याद किया था? मैग्नेनिमस नानी से याद किया था, जैसे नानी दादी कैसी होती थी? काइंड, जेनरस, उदार, दयालु, उससे हमने याद किया था। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मतलब होता है काइंड, जेनरस, दयालु। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलेंडर, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, गैरेशियस। फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत बार कर चुके हैं, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो दूसरे लोगों से प्यार करता हो, परोपकारी, उनकी मदद करता हो। फाइल का मतलब होता है लव, रूट वर्ड्स फाइल का मतलब हो गया लव, एंथ्रो का मतलब होता है मैन। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड से, दूसरे लोगों से प्यार करता हो, उनकी मदद करता हो। फिलेंडर का मतलब होता है फ्लर्ट, फ्लर्ट, दिल फेंक। सेल्फ अब्सॉर्ब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, सेल्फ अब्सॉर्ब, सेल्फिश। और गैरेशियस, गैरेशियस का मतलब होता है काइंड, पोलाइट, दयालु। तो ये तो सिनोनिम हो गया ना मैग्नेनिमस का, इसका मतलब भी काइंड। सेल्फ अब्सॉर्ब हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैग्नेनिमस का मतलब हो गया काइंड, जेनरस, दूसरों की मदद करने वाला, दयालु, जेनरस, दयालु, कृपालु। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा सेल्फ अब्सॉर्ब। सेल्फ अब्सॉर्ब मतलब सेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, सेल्फ सेंटर्ड हो। गैरेशियस मीन्स काइंड, पोलाइट, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कुछ टीचर्स ग्रेस देते थे एग्जाम में, जैसे किसी बच्चे को पास होने के लिए कोई मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो कुछ मार्क्स की ग्रेस कुछ टीचर्स दे देते थे। तो बहुत दयालु टाइप के होते थे, बहुत काइंड होते थे, ऐसे टीचर्स को पसंद भी आते हैं जो ग्रेस दे देते थे और स्टूडेंट्स को पास कर देते थे। तो ग्रेस से आप याद रख सकते हो गरेशियस, गरेशियस का मतलब है काइंड, पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ल्यूसिड, ल्यूसिड। ऑप्शंस है ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ब्राइट, कंफ्यूजिंग। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, क्लियर, साफ, स्पष्ट, उसको कहते हैं ल्यूसिड, क्लियर। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट का मतलब भी क्लियर होता है ना, लेकिन ल्यूसिड का मतलब बोलने में सफाई के लिए यूज़ किया जाता है कि जो आपकी भाषा है वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, ल्यूसिड। और ट्रांसपेरेंट आर पार देखने के लिए यूज़ करते हैं हम, कि इस चीज़ के जैसे कहते हैं आर पार दिखता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, आर पार देखने के लिए। और ल्यूसिड बोलने में, स्पीच में, फ्लुएंसी के लिए, वाणी में सफाई के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर, ब्राइट, कंफ्यूजिंग, क्या एंटोनिम होगा इसका? क्लियर तो इसका सिनोनिम हो गया, ब्राइट भी सिनोनिम ही हो गया, आंसर हो जाएगा कंफ्यूजिंग। ल्यूसिड का मतलब हो गया क्लियर, स्पष्ट, और कंफ्यूजिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पेरियस, इम्पेरियस, इंट्रांसिजेंट, परपेचुअल, इम्पेसिव, परमिएबल, क्या एंटोनिम होगा इसका? इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी, उसे हम कहते हैं इंट्रांसिजेंट। मतलब ट्रेन में कुछ ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रेन में कुछ लोग होते हैं ना बहुत जिद्दी होते हैं, स्पेशली जो कुछ सेल करने आते हैं, जो कुछ बेचने आते हैं, वो जिद्दी होते हैं, बार बार इंसिस्ट करते हैं वो चीज़ आप खरीद लो। तो ट्रेन में जो सेलर होते हैं वो जिद्दी होते हैं, वो स्टबन होते हैं, तो इंट्रांसिजेंट। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार या हमेशा होने वाला, फॉर एवर, एवर लास्टिंग, उसे कहते हैं परपेचुअल। जैसे कंपनीज है परपेचुअल एक्सिस्टेंट, कंपनीज हमेशा चलती रहती। इम्पैसिव, इम्पैसिव का मतलब होता है शोइंग नो इमोशन, जो कोई भाव व्यक्त ना करे, कोई इमोशन एक्सप्रेस ना करे, उसे कहते हैं इम्पैसिव। परमिएबल मीन्स अलाउइंग पैसेज ऑफ अ लिक्विड आइडियाज, जो पैसेज अलाउ करे। इम्परवियस का मतलब क्या होता है? इम्परवियस का मतलब होता है जो इम्यून करे, जो लिक्विड को,
वाटर को या फिर अदर सब्सटेंसेस को आने से रोके, उसको आने से वाटर प्रूफ से आप याद कर सकते हो, जो वाटर से बचाता है, वाटर को एंटर नहीं करने देता है। जैसे वाटर प्रूफ बैग्स होते हैं, वाटर प्रूफ कॉट्स होते हैं जिसमें वाटर एंटर नहीं कर सकता। तो इम्परवियस का मतलब ये होता है जो इम्यून करे, बचाता है, पानी को आने से रोकेगा, लिक्विड नेचुरल सब्सटेंसेस को आने से रोकता है, उसे हम कहते हैं इम्परवियस। तो इम्परवियस का ऑपोजिट हो जाएगा परमिएबल। परमिएबल, impervious means not allowing something like water, air, effective immune। जैसे ऐसे कोट्स होते हैं जो वाटर प्रूफ हैं, जो आपको वाटर से, एयर से बचाएंगे, तो उसे हम कहेंगे impervious। impervious, permeable means allowing passage of liquid ideas, यहाँ पे वाटर एंटर कर सकता है, आइडियाज एंटर कर सकते हैं, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला। इम्पैसिव, शोइंग नो इमोशन, जो भाव व्यक्त ना करे। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी, हटी, जैसे ट्रेन में जो सेलर होता है वो इंट्रांसिजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परनीशियस, हार्मलेस, डेडली, मोमेंट्री, शार्प। परनीशियस का मतलब क्या होता है? परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस, खतरनाक, नुकसान पहुंचाने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस तो हो गया सेफ, जो नुकसान ना पहुंचाए, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। मोमेंटम का मतलब होता है टेम्परेरी, जो सिर्फ एक मोमेंट के लिए है, मोमेंट के लिए, कुछ क्षणों के लिए, टेम्परेरी। शार्प, क्या होगा सिनोनिम इसका? परनीशियस हार्मफुल है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेडली। डेडली मतलब हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला। परनीशियस मीन्स हार्मफुल, मोमेंटरी का मतलब होता है टेम्परेरी। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल, फ्रेजाइल, टिमिड, टेरिफाइंग। सब्सटेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठोस, उसे हम कहते हैं ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठोस, इम्पोर्टेंट, उसे कहा जाता है सब्सटेंशियल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब ये इसे कंसिडर किया जाए, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ठोस। फ्रेजाइल का मतलब तो नाजुक होता है, वीक। टिमिड का मतलब भी वीक है, और टेरिफाइड का मतलब डरा हुआ। तो आंसर हो जाएगा कंसिडरेबल। नेक्स्ट देखिए, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का सिनोनिम क्या होगा? स्पेंडथ्रिफ्ट, एफ्लुएंट, फ्रूगल, इंडिजेंट। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है पुअर। पुअर, पॉवर्टी से रिलेटेड है, पुअर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? स्पेंडथ्रिफ्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने वाला, तो बहुत स्पेंड करता हो, ज़्यादा खर्चा करने वाला, एक्सेसिव स्पेंडिंग करने वाला, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, जो बहुत फुल है, एफ्लुएंट, तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। फ्रूगल या इंडिजेंट। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, मतलब संभल कर खर्चा करने वाला, उसे हम कहते हैं फ्रूगल, जो इकोनॉमिकल हो, संभल कर खर्चा करे। लेकिन यहाँ पे इम्पेक्यूनियस का मतलब तो पुअर है, गरीब है, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब भी होता है पुअर, पुअर, ठीक है। एफ्लुएंट मीन्स रिच, फ्रूगल इकोनॉमिकल, इम्पेक्यूनियस पुअर, और इंडिजेंट का मतलब भी पुअर होता है। इंडिजेंट, पेनीलेस, इम्पेक्यूनियस, इन सब का मतलब पुअर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोलिक्स। प्रोलिक्स ऑप्शन है टैसिटर्न, वर्बोस, मिसैंथ्रोप, रेटिसेंट। प्रोलिक्स का मतलब हो गया या तो लेंदी या एक्सेसिव वर्ड्स का यूज़ करना, जिसमें ज़्यादा वर्ड्स का, बहुत शब्दों का या अत्यधिक शब्दों का यूज़ किया जाए, उसे हम कहते हैं प्रोलिक्स। प्रोलिक्सिटी का मतलब भी हो गया एक्सेसिव वर्ड्स, ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? टैसिटर्न, वर्बोस, मिसैंथ्रोप, रेटिसेंट। टैसिटर्न का मतलब तो होता है कम बोलने वाला, रिजर्व, या सिर्फ अपनी टर्न आने पे बात करे। रेटिसेंट का मतलब भी रिजर्व, साइलेंट, कम बोलने वाला, ये तो इसके ऑपोजिट हो गए। मिसैंथ्रोप हेट करता है मैन काइंड को, ठीक है, दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा वर्बोस। वर्बोस का मतलब भी होता है ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना, ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना, और प्रोलिक्स का मतलब भी यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, इसका सिनोनिम हो जाएगा वर्ब्स, यूज ऑफ एक्सेसिव वर्ड्स।
नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टायर्ड, टायर्ड थका हुआ, उसका एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? एग्जॉस्टेड, फैटिग, एनर्वेटिंग, रिजुविनेटिंग। एग्जॉस्टेड का मतलब ये होता है टायर्ड, कहते हैं कि आज बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, मतलब बहुत थका हुआ। फैटिग का मतलब भी टायर्डनेस से, थकावट से रिलेटेड होता है, उसका मतलब ये होता है थका हुआ, थकावट से रिलेटेड होता है। एनर्वेटिंग का मतलब वीकनिंग करने वाला, मतलब थकाने वाला, कमजोर करने वाला, एनर्वेटिंग। तो वेट कर कर के थक गए, आप ऐसे भी याद रख सकते हो एनर्वेटिंग को, कि अंदर वेट कर कर के थक गए, ठीक है, एनर्वेटिंग। रिजुविनेटिंग मतलब आपको रिजॉइस करने वाला, एनर्जेटिक फील कराने वाला, रिजुविनेटिंग। तो टायर्ड का एंटोनिम हो जाएगा रिजुविनेटिंग, एनर्जेटिक होता है इसका मतलब। फैटीग मतलब टायर्डनेस, थकावट, एनर्वेटिंग मतलब वीकनिंग, कमजोर करने वाला, थकाने वाला, एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट देखिए लास्ट, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हैमस्ट्रंग, गैरुलस, जोवियल, रेस्टलेस, क्रिपल। होता है वर्ड गिवन है हैमस्ट्रंग, ऑप्शन सही है, और सिनोनिम हैमस्ट्रंग, ऑप्शन देखो, गैरुलस, जोवियल, रेस्टलेस, क्रिपल। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, टॉकेटिव, लोक्वेशियस, जो ज़्यादा बात करे, बहुत वर्डी, चैबी। जोवियल, जोवियल का मतलब होता है, जोवियल करते हैं हम टोन ऑफ द पैसेज, ह्यूमरस। जोवियल का मतलब होता है फनी, जॉकिंग, फनी। रेस्टलेस, जो है अब रेस्टलेस होना, इम्पेशेंट होना, ठीक है। और क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, कॉजिंग हार्म, डैमेज, उससे रिलेटेड, या डिसेबिलिटी से भी रिलेटेड होता है क्रिपल। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा हैमस्ट्रंग का? आंसर हो जाएगा क्रिपल। हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, वीकन, किसी को कमजोर करना या कुछ करने से रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, बाधा उत्पन्न करना। क्रिपल का मतलब भी होता है डैमेज, डिसेबल, नुकसान पहुंचाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रिपल। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितने हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे, आज बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी थे। टेनेशियस का एंटोनिम बताना था। टेनेशियस का मतलब होता है डिटरमाइंड, स्टबर्न, हठी, जिद्दी, इस मत पे अड़ने वाला। तो इसका ऑपोजिट था यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है गिविंग, गिविंग अप, हार मान लेना। इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब है कंटिन्यूस, कांस्टेंट, स्थिर, लगातार। तो इसका सिनोनिम था कंटिन्यूस। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर। कैप्रेशियस, कैप्रेशियस का मतलब होता है इनकांस्टेंट, इनकांस्टेंट जो अस्थिर हो या फिकल हो, जैसे फिकल माइंडेड होते हैं, तो जो एक डिसीजन नहीं ले पाना, चंचल होना, कैप्रिशियस। whimsical का मतलब भी होता है इनकांस्टेंट या अनप्रेडिक्टेबल। तो आंसर था हमारा whimsical। स्पॉन्टेनियस का मतलब तो होता है ऑन द स्पॉट, अनप्लान्ड, ऑन द स्पॉट से आप याद रख सकते हो। फॉल्टी, हैविंग फ्लॉस, जिसमें फ्लॉस हो, कमियां हो। और हेस्टी का मतलब होता है फास्ट, क्विक। रिकाउंट, रिकाउंट का एंटोनिम बताना था। रिकाउंट का मतलब होता है टेल, नरेट अ स्टोरी, किसी कथा का वर्णन करना, उसके बारे में बताना। तो उसका ऑपोजिट था सप्रेस, सप्रेस हो गया दबाना, या फैक्ट्स को छुपा रहे हैं, उनके बारे में नहीं बता रहे। एग्जैजरेट, खुद को ग्रेट बताना, एक्स्ट्रा ग्रेट बताना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल। तो इसका सिनोनिम क्या था? रिपील, रिपील का मतलब ये होता है कैंसिल। अबेंडन का मतलब होता है गिव अप, त्याग करना। और रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव, किसी चीज की पुष्टि करना, अप्रूव करना, कंफर्म करना। एंथोनिम ऑफ मिथिकल हमें बताना था। मिथिकल का मतलब होगा इमेजिनरी, बियॉन्ड वर्ल्ड, सुपर नेचुरल का भी वही मीनिंग है। तो इसका ऑपोजिट था वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब है जो सही हो, ट्रू, कैन बी प्रूवन, जिसको आप साबित कर सकते हो। फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षक। रिल्यूशनरी, बेस्ड ऑन अ फॉल्स आइडिया, भ्रमिक। एंटोनिम ऑफ मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है काइंड, जेनरस। नानी से कहता, नानी दादी से, काइंड, जेनरस, दयालु। तो इसका एंटोनिम क्या था? ग्रेश, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड। सेल्फ अब्सॉर्ब मतलब हो गया सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी, सेल्फिश। ग्रेशियस का मतलब भी काइंड, पोलाइट, जो टीचर्स एग्जाम में ग्रेस देते थे वो क्लाइंट होते थे। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, साफ, स्पष्ट। तो इसका एंटोनिम था कंफ्यूजिंग। इम्पेरियस,
इम्पेरियस का मतलब होता है इम्यून, नॉट अलाउइंग समथिंग लाइक वाटर एयर, इफेक्टिव बचाने, इम्यून करना। तो इसका ऑपोजिट था परमिएबल, जो अलाउ करता है पैसेज ऑफ लिक्विड आइडियाज। परपेचुअल, कंटिन्यूस, हमेशा रहने वाला, एवर लास्टिंग। इम्पैसिव, शोइंग नो इमोशन, कोई भाव व्यक्त ना करना। और इंट्रांसिजेंट, स्टबर्न। परनीशियस का सिनोनिम बताना था। परनीशियस मतलब होता है हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला, तो इसका सिनोनिम था डेडली। मोमेंटरी का मतलब तो होता है क्षणिक, टेम्परेरी। सब्सटेंशियल का मतलब इम्पॉर्टेंट, तो इसका सिनोनिम था कंसिडरेबल। इम्पैक्यूलियस मतलब होता है पुअर, गरीब, उसका सिनोनिम क्या था? इंडिजेंट। इंडिजेंट, पेनीलेस, ये सब सिनोनिम्स होते हैं इम्पैक्यूलियस, पुअर के। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, संभल कर खर्चने वाला। और एफ्लुएंट का मतलब रिच। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है ज़्यादा खर्चा करने वाला। सिनोनिम ऑफ प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब हो गया लेंथी, इसमें एक्सेसिव वर्ड्स का यूज़ किया जाए, ज़्यादा शब्दों का यूज़ किया जाने वाला, लेंथी, इसको हम कहते हैं प्रोलिक्स। तो इसका सिनोनिम था वर्बोस, वर्बोस। टेसिटर्न मतलब रिजर्व्ड। मिसएंथ्रोप, जो हेट करता हो मैनकाइंड को। और रेटिसेंट का मतलब भी रिजर्व्ड। टायर्ड का एंटोनिम, टायर्ड का मतलब हो गया थका हुआ। एग्जॉस्टेड, तो इसका सिनोनिम वो भी मतलब हो गया थका हुआ। फैटीग का मतलब भी थकावट होता है। एनर्वेटिंग, थकाने वाला, वीक करने वाला, तो इसका ऑपोजिट था रिजुविनेटिंग, रिजुविनेटिंग जो दोबारा से रिजॉइस कर दे, एनर्जेटिक। हैमस्ट्रंग का आपको सिनोनिम बताना था। हैमस्ट्रंग का मतलब ये नुकसान पहुंचाना, डैमेज, वीकेन करना, उसका सिनोनिम था क्रिपल। क्रिपल का मतलब ये होता है डैमेज, वीकेन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस की, कुछ नए वर्ड्स भी सीखे। Hope you like it. Please share and subscribe. Thanks for watching and all the best for your exams. Thank you.